दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों मैं आज बात करूँगा दो फंड के बारे में। एक तो एसआईपी, जो आपने नाम सुना होगा, बहुत से लोगों ने बोला होगा कि भाई एसआईपी शुरू कर दे, अच्छी वेल्थ बन जाएगी, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। पीपीएफ का नाम आपने नहीं सुना होगा। तो आज की वीडियो में मैं दोनों का डिस्कशन करने वाला हूँ कि पीपीएफ क्या होता है और जो है ये एसआईपी क्या होती है। दोस्तों मैं सबसे पहले एसआईपी के बारे में मैं पहले बता देता हूँ एसआईपी क्या है। तो एसआईपी दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप आपका पैसा जो है हर महीने डेबिट होता है। अगर आप ये चाहते हो कि भाई मेरा 5,000 रुपये हर महीने एसआईपी के अंदर चला जाए, तो आपका पैसा जो है एसआईपी के अंदर चला जाता है। दोस्तों एसआईपी का मोटा-मोटी चीज़ यही है कि आपका पैसा जो है, आप कोई भी एक फंड सेलेक्ट करते हो। अगर आपको फंड के बारे में नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी फंड के बारे में भी वीडियो बनाई हुई है कि कितने तरह के फंड होते हैं जो एसआईपी उसमें आप कर सकते हैं और कौन सा फंड सेफ होता है उसके बारे में मैंने बता दिया है। तो अब बताइए कि कोई भी फंड आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लो आपका पैसा उसमें चला जाता है हर महीने। ये हो गया एसआईपी के बारे में। अब हम बात करेंगे पीपीएफ के बारे में। दोस्तों पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोवाइड फंड। ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कीम्स होती है जिसमें आपको लॉक पीरियड होता है। ठीक है, लॉकिंग पीरियड होता है 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का। इसमें दोस्तों आप एसआईपी की तरह ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन इसमें आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, आप 15 साल से पहले इसको विड्रॉल नहीं कर सकते और एसआईपी में दोस्तों आप विड्रॉल कर सकते हो। चलो दोनों में कंपेरिजन अब समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये की एसआईपी करी। ठीक है, एक व्यक्ति ने एसआईपी करी और एक व्यक्ति ने पीपीएफ करा। ठीक है, तो 5,000 की एसआईपी उस बंदे ने 30 साल तक करी। जो दूसरा बंदा, कोई भी नाम ले लो, और एक का नाम हम सुरेश रख देते, एक का हम रमेश रख देते। जो सुरेश था वो एसआईपी शुरू करता था और जो रमेश था वो पीपीएफ में डालता था। ठीक है, पीपीएफ कैसे हम ओपन कर सकते हैं दोस्तों? हमारी जो नज़दीकी बैंकें होती है, सरकारी गवर्नमेंट बैंक, हम पीपीएफ वहाँ से भी शुरू करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटा मैंने आपको बताया है कि भाई ये कैसे हो सकता है। अब हम सुरेश की बात करते हैं। तो सुरेश 30 साल तक एसआईपी करता है। ठीक है, उसका कॉर्पस बन जाता है 1,70,00,000, 1,80,00,000, इस तरह से उसका कॉर्पस बन जाता है। ठीक है, लेकिन जो पीपीएफ करता था उसका कॉर्पस बढ़ जाता है 60 से 70 लाख। अब दोस्तों आपको कौन सा बेस्ट लगा? एसआईपी सबसे आगे, आज दिन तक कोई कंपैरिजन नहीं है, एसआईपी सबसे आगे रही है। एसआईपी सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें हमको मिल रहा है 1,70,00,000 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूँ कि आपको एसआईपी के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, अब बताओ। और जो पीपीएफ के ऊपर है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो सुरेश था जिसका 1,70,00,000 रुपए है, उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ठीक है, वो भी ज़्यादा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि सभी लग जाएगा, 1 करोड़ है तो भाई पूरा 1 करोड़ लग जाएगा या 70 लाख ही हमारे बचेंगे, इतना नहीं होता है। हाँ बचता है, एसआईपी में ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो रमेश था उसका कॉर्पस 70 से 80 लाख रुपए बन गया। गवर्नमेंट स्कीम से कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, रिस्क फ्री हो गया वो। अब दोस्तों मेरे को बताओ आप कौन सा फंड सिलेक्ट करो? बहुत से लोग को बोलेंगे यार एसआईपी बेटर है, क्योंकि एसआईपी में टैक्स कितना जाएगा? 30 लाख जाएगा, फिर भी 1,40,00,000 रुपये बचेंगे। हो गया, सही है। पीपीएफ 70 से 80 लाख रुपये। ठीक है दोस्तों, लॉन्ग टर्म अगर आप एसआईपी करते हो, ठीक है, या लॉन्ग टर्म आप पीपीएफ करते हो, आपके पास नहीं, हर किसी के पास एक डाउट होता है, भैया अगर मेरा पैसा डूब गया तो? नॉर्मल है, हर किसी के पास है। पीपीएफ आपको गवर्नमेंट स्कीम्स है और गवर्नमेंट की गारंटी होती है, तो इसमें रिस्क जो है बहुत, मतलब ना के बराबर रिस्क होता है। लेकिन शेयर मार्केट में रिस्क हाई होता है। कभी भी आपका पैसा जो है, मतलब जैसे मार्केट रिएक्ट करेगा अप एंड डाउन, जैसे आपका पैसा जो है पोजीशन रिएक्ट करेगा, आपका पैसा भी उसी टाइप रिएक्ट करेगा। ठीक है, और किसी में इतना दम नहीं है कि भाई 30 साल तक वो कंटिन्यू एसआईपी 5,000 की एसआईपी कर सके। एसआईपी बेटर है, नो डाउट,
लेकिन एसआईपी हमको सिक्योरिटी नहीं देती, ठीक है। पीपीएफ हमको सिक्योरिटी भी देता है, गवर्नमेंट स्कीम्स होती है। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ओनली फॉर एक के साइड में पर्पस के साइड में कर रहा हूँ। आपको अगर रिस्क लेना है, अगर आपको शेयर मार्केट की समझ में, और आप ये सोच रहे हो कि भैया मेरे को अच्छी वेल्थ बनानी है, तो एसआईपी आपके लिए बेटर हो सकता है। लेकिन आप सोचते हो, अगर आप सोचते हो कि यार मेरे को सेफ्टी चाहिए, 7-8% का रिटर्न बहुत है, और आप ये सोचते हो कि मेरे को सेफ्टी चाहिए, गवर्नमेंट की गारंटी चाहिए, तो पीपीएफ आपके लिए बेटर हो सकता है। लेकिन इसमें आपको लॉकिंग पीरियड मिलता है, एसआईपी में लॉकिंग पीरियड नहीं होता। एसआईपी में बहुत से ऐसे फंड है जिसमें लॉकिंग पीरियड होता है, लेकिन बहुत से ऐसे फंड भी है जिस पर आपको लॉकिंग पीरियड नहीं मिलता, ठीक है। आप आराम से उसमें जब चाहे आपको लगा कि यार 5-6 हज़ार का प्रॉफिट है, निकाल दो। इस प्रकार से होता है, मतलब कभी कभार ऐसा भी टाइम आ सकता है कि आपको पैसे की ज़रूरत पड़े, आप निकाल सकते हो। लेकिन पीपीएफ में आप नहीं निकाल सकते। 15 साल की जो भी टाइम होता है उस पर आपको टिके रहना पड़ता है, उसके बाद ही आपका पैसा जो है आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि पीपीएफ और एसआईपी दोनों में डिफरेंस क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ये सलाह दे रहा हूँ कि भाई आप यही खरीदो या यही खरीदो। अगर आपको रिस्क से इश्क है तो एसआईपी करो, और अगर आपको गवर्नमेंट पर भरोसा है तो पीपीएफ करो, ठीक है। आज की वीडियो में मैंने आपको बाइंग और सेलिंग रिकमेंड नहीं करी है। आप ये मत समझना कि भैया ये नहीं, यहाँ यहाँ चले जाते हैं, यहाँ नहीं यहाँ चले जाते हैं, ये मत करना, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और भी नए टॉपिक के साथ। और मैंने शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज भी दी हुई है, तो वीडियो को वॉच करो और कमेंट करो कैसा आपको वीडियो लगा, और क्या मिस्टेक मेरे से ज़्यादातर हो रही है वो भी चीज़ कमेंट करके मेरे को बताओ।